नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, कल का दिन ऑफ कोर्स आरएमजी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं रहा और दो ऐसे जजमेंट आए जो आरएमजी इंडस्ट्री के पूरी तरह से खिलाफ गया है और इसके बाद पूरे आरएमजी इंडस्ट्री और प्लेयर्स के बीच में निराशा देखी जा रही है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर कुछ लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जैसा कि एक सवाल है साइको CU1 इन आईडी से। इनका पूछना है कि सर अब आप क्या बोलना चाहोगे? आई डोंट नो व्हेन बट लेट मी टेल यू कॉन्फिडेंटली दैट आरएमजी विल बी बैक विथ रेगुलेशन। इनका पूछना है कि सर मैं नहीं जानता कि आप यानी कि मैं इस संबंध में अब क्या बोलना चाहता हूं, लेकिन वह यह जानना चाहते हैं कि क्या अभी मैं कॉन्फिडेंस के साथ यह बोल सकता हूं कि आरएमजी वापस आएगा रेगुलेशन के साथ। इसके अलावा कुछ लोगों ने सुबह भी कमेंट किया था जो यह पूछ रहे थे कि अब इन वीडियोस का क्या फायदा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्किल चांस को खत्म कर दिया है और अब जीएसटी के बाद यह मामला पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है और इंडस्ट्री भी समाप्ति के कगार पर खड़ी है। तो अब मैं क्या करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा आरएमजी पर या नहीं? ऐसे तकरीबन 20-25 लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर इस संबंध में मैं क्लेरिफाई कर दूं कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि हर आदमी को इंडिविजुअल जवाब दे पाना संभव नहीं है। तो आप लोगों में से जिसके भी मन में इस तरह के कुछ डाउट्स आ रहे हैं, मैं इस वीडियो में क्लेरिफाई कर देता हूं। कल के जजमेंट के बाद जिन लोगों को भी यह लग रहा है कि आरएमजी का मुद्दा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि भाई आप ऐसा सोच सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। लेकिन जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, तो मैंने आज नहीं बल्कि 6 महीने से मैं इस बात को कहता आ रहा हूं कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आरएमजी पूरे रेगुलेशंस के साथ वापस आएगा। हाँ, समय निर्धारित करना मुश्किल है क्योंकि अभी गेमिंग इंडस्ट्री जो है वह एक ट्रांजिशन के फेज में है, यानी कि बदलाव के फेज में है और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट को अभी निर्धारित करना है। जब तक ये सारे डिस्प्यूट संवैधानिक रूप से सेटल नहीं हो जाते तब तक आरएमजी की वापसी मुश्किल है, लेकिन एक बार यह सारे मैटर संवैधानिक रूप से सेटल हो जाएंगे या कंपनी या गवर्नमेंट के बीच किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज होता है, तो यह तय बात है कि कभी न कभी रेगुलेशन के साथ आरएमजी वापस आएगा। और मैं अपने इस सोच में पूरी तरीके से क्लियर हूं और कॉन्फिडेंट हूं, इसलिए मैं आरएमजी विषय पर वीडियो बनाना बंद नहीं कर रहा हूं। यह जो आपने कल देखा यह तो बस शुरुआत भर है और इस सेक्टर में अभी बहुत कुछ उठा पटक होना है। तो मैं इस पूरे मसले को तब तक अंतिम दम तक कवर करूंगा जब तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट प्रोगा पर नहीं दे देता और कुछ ऐसा नहीं दे देता जो इस इंडस्ट्री को कंप्लीट शट डाउन कर। कल दो ऐसे जजमेंट्स आए हैं जो आरएमजी इंडस्ट्री को फेवर नहीं करते हैं। आरएमजी इंडस्ट्री को अभी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आरएमजी मुद्दा पूरी तरीके से खत्म हो गया है और धीरे धीरे आने वाले समय में आप भी इस बात को समझोगे। तो आरएमजी से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे उन पर मेरा वीडियो आपको उसी तरह से मिलता रहेगा और उसी गंभीरता के साथ मिलता रहेगा और मैं हर वह बात को उठाऊंगा जो मुझे लगता है कि गलत हो रहा है। बाकी देखते हैं आगे इंडस्ट्री क्या कदम उठाती है, सरकार किस निर्णय पर पहुंचती है और फाइनल सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट क्या आता है। स्टे विथ मी अंटिल द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।